कंडेंसेशन रिएक्शन आज का शिक्षण बिंदु है, जिसमें हम सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन उन कार्बोनिलों में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन। तथा इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह CHO से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर एस्टरडिहाइड में हो रहा है तो ये एस्टरडिहाइड है, जिस पर एक अणु एस्टरडिहाइड बेस की प्रेजेंस में एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। CH3 बनेगा, COH यहाँ है, यहाँ पे H है, फिर CH2 CHO बन जाएगी। इसके अलोंग यदि इसको तापक्रम दें, माने गर्म कर दें, तो ये असंतृप्त अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का निर्माण करेगा। इसमें ये हाइड्रोजन माइनस चार्ज है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखने के लिए ये क्रियाएं इस तरह से होती हैं। तो बेस की उपस्थिति है, तो बेस यहाँ पे है, प्लस H CH2 CHO करेंगे। अब इस तरह से H प्लस और OH माइनस प्लस CH2 CHO प्राप्त होगा। दूसरे स्टेप में एस्टरडिहाइड C डबल बॉन्ड O के साथ इसमें CH2 CHO, जिस पर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियली माइनस चार्ज होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, इससे एक एडिशन कंपाउंड बनाएगा। C पर O माइनस चार्ज है, H है, और CH2 CHO हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करेगी, इस तरह से CH3 C के साथ OH बनेगा, H बनेगी, CH2 बन जाएगा और CHO होगा। ताप का इफेक्ट लगेगा और CH3 CH डबल बॉन्ड CHO बन जाएगा। इसका नाम है 3-मेथिल प्रोप-2-इन प्रोपेनल। तो 3-मेथिल, या ऐसे कहेंगे इसको, 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूट 2-इन-अल-1। ब्यूट 2-इन-अल-1 में अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है जो एल्डोल से मिलकर बना हुआ है। यदि एसीटोन में ये अभिक्रिया हो तो इस अभिक्रिया को इस प्रकार समझेंगे। तो एसीटोन, जिसको CH3 C डबल बॉन्ड को C3 लिखते हैं, इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन 2 है और इसमें इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो बेस की उपस्थिति में एसीटोन में कंडेंसेशन अभिक्रिया होती है। ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, पार्शियल चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और पहले CH3 COH CH3 CH2 CO CH3 बनेगी।
उसके बाद इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये प्रोडक्ट है जिसको 1 2 3 4 5 4 मेथिल पेंट 2-ene-on-2 कहेंगे। तो एसीटोन पर होने वाली अभिक्रिया की क्रियाविधि इस तरह से है। ये बेस पे होने वाली अभिक्रिया है, तो बेस का OH पहले एसीटोन से रिएक्ट होगा और इस तरह से H प्लस O माइनस प्लस CH2 CO CH3 बनाएगा, यहाँ माइनस चार्ज। एसीटोन का सेकेंड मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पार्शियली माइनस चार्ज है, शिफ्ट हो जाएगा, प्लस H2 CO CH3 कार्बन प्लस चार्ज पार्शियल पे जुड़ेगा और इस तरह से CH3 CO पर माइनस चार्ज है, CH3 है, CH2 CO CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगी और एक प्रकार का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा, CHO CH3 CH2 CO CH3, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने पर अनसैचुरेटेड कीटोन का निर्माण करेगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये प्रोडक्ट है। यद्यपि हम जानते हैं कि बेंजल्डिहाइड में C6H5C डबल बॉन्ड OH में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इसमें सामान्य परिस्थिति में कंडेंसेशन अभिक्रिया भी नहीं होगी। लेकिन पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड कंडेंस होता है। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो बेंजाइन बनाता है, C डबल बॉन्ड O, दूसरे पर OH H और C6H5 बनता है, इसे बेंजाइन कहते हैं। ये एक विशिष्ट अभिक्रिया है जो संघनन अभिक्रिया में होती है। इसके लिए पोटेशियम साइनाइड उत्तरदायी है। इसकी क्रियाविधि इस तरह से है, पोटेशियम साइनाइड सबसे पहले K+ और Cn- में टूटता है। K+Cn- का बेंजल्डिहाइड पर साइनाइड का आक्रमण होता है और बॉन्ड पार्शियली ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, तो कार्बन डिफिशिएंट कार्बन पर जुड़ता है। इसका मतलब हुआ C6H5CO पर माइनस चार्ज, यहाँ पे Cn है और यहाँ पे H हो गया, तो H ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, C6H5COH और Cn बनता है, यहाँ माइनस चार्ज है। तीसरे चरण में बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड OH पर COH Cn C6H5- जुड़ता है, यहाँ पार्शियली शिफ्ट होता है, पार्शियली माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आता है, कार्बन पर पार्शियली प्लस चार्ज रहता है, तो C6H5CO पर माइनस चार्ज, CO पर माइनस चार्ज है, यहाँ CH है, COH Cn और
C6H511। देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट होता है और ये कंपाउंड आता है C6H5, C के साथ OH, यहाँ पे H, फिर बनता है CO पर माइनस चार्ज, होता है C6H5, यहाँ पे लिखा जाता है Cn। ये माइनस चार्ज नीचे की ओर शिफ्ट करता है, साइनाइड अपने स्थान से हट जाता है और इस प्रकार प्रोडक्ट बनता है साइनाइड माइनस के निकल जाने पर C6H5COH HC डबल बॉन्ड C6H5 जो बन जाएंगे। शेष कंडेंसेशनल क्रियाएं कल के शिक्षण बिंदु में पढ़ाई जाएंगी।